नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और सबीर चौंगांकर जी हमारे साथ हैं। सर, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और यहां हम बताते हैं आपको पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या हो रही है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं इन खबरों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जो हालात हमारे पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं, वहां जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है, जैसा भी हमें मालूम होना चाहिए, तो इसलिए खबर आप इसको जरूर आप देखिएगा। अब पाकिस्तान की क्या हालत है, जब जो चाहे जैसे चाहे वैसे आकर के जलील करके चला जाता है। ऐसा होता है इनके साथ और उन्हीं की जमीन पर होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप ये देख रहे हैं, ये शेख जायद अल नहयान, यही नाम है शायद इनका, ये यूएई के शासक हैं, दुबई वाले। तो ये आए पाकिस्तान, कल पहुंचे। तो मैं कई खबरें देख रहा था पाकिस्तान की कि दुबई के शासक आ रहे हैं, हमारे यहाँ शाह आ रहे हैं, हमारे ये समझौते होंगे तो वो समझौते होंगे, हमारे यहाँ इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, हमारा उनके साथ यूएई जैसा रक्षा समझौता भी हो सकता है जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। तमाम तरीके की बातें, बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के मीडिया में चल रही थी इस विजिट को लेकर के। अच्छा, जो माहौल बनाया गया था एयरपोर्ट पर वो भी जबरदस्त था। तोपों की सलामी एयरपोर्ट पर मैंने नहीं देखी अपने जीवन में कि एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी दी जा रही हो। JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट्स, जब इनका जहाज एयर स्पेस में एंटर किया पाकिस्तान के, तो वो चीनी जहाज जो पाकिस्तान के पास है, उन्होंने उसको एस्कॉर्ट किया, एस्कॉर्ट करके लेके आया। दिस इज कुछ नहीं, एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट किसी आप मेहमान को जो दे सकते हैं। वहां आसिम मुनीर आया हुआ था, शहबाज शरीफ आया हुआ था, पूरी कैबिनेट आई हुई थी पाकिस्तान की सरकार की। ऐसा लग रहा था कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो कोई खजाने की चाबी देने के लिए आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान बिछा पड़ा है उनके लिए कारपेट पर। अब यह सोचकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस्लामाबाद में उनकी खातिरदारी करने लगे। अब जैसा मैंने आपको कहा, रक्षा समझौता, व्यापार समझौता, ये सब कुछ होगा। निकला क्या वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार जरा, अगर इन तस्वीरों की शॉट्स हैं एयरपोर्ट पर जो हो रहा था, तो एक बार जरा साउंड के साथ सुना दें, खासकर वो तोपों की सलामी के। अभी आता है, मैं आपको वो दिखाता हूं। अब इनके एक पत्रकार की आप बात सुनिएगा, वो बताएंगे कि कितने तामझाम से पाकिस्तान पलकें बिछाए दुबई के राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा था। अब कुछ तो बात इन्होंने कह दी, तो मैंने भी लगा चलो बहुत बड़ी विजिट है, अच्छा है, मतलब कुछ पाकिस्तान को शायद इकोनॉमी में मदद हो जाएगी, इससे पाकिस्तानियों के लिए अच्छा होगा। ये निकला क्या, किस लिए आए थे ये दुबई के राष्ट्रपति? ये एक प्राइवेट फंक्शन के लिए आए थे और पूरी पाकिस्तान की सरकार खड़ी हो गई थी इनके हवाई जहाज के सामने। एक प्राइवेट फंक्शन, और किसका प्राइवेट फंक्शन था वो भी आप सुन लीजिए। निजी दौरा, ये निजी दौरा था, एक दिन का विजिट था। वो आदमी एयरपोर्ट पे उतरा, गाड़ी में बैठा, जिसके घर जाना था गया, वापस एयरपोर्ट आया और चला गया। इतनी विजिट थी। और माहौल ऐसा बन रहा है जैसे पता नहीं कितने अरबों का सौदा जो है आज दोनों देशों के बीच में हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, विजिट किसकी थी, किसके घर पे जाना था? आसिम मुनीर के घर जाना था। खबर असली है, दुबई का राजा आसिम मुनीर के घर प्राइवेट फंक्शन में गया। आसिम मुनीर अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता है, किसी को नहीं पता बीवी बच्चे कहां रहते हैं। तो उसके घर के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए दुबई का राजा आया था। इसमें पाकिस्तान की एक बीमारी भी है और आसिम मुनीर के लिए ये एक आप कह सकते हैं फेदर इन द कैप, वो भी उसके लिए है। लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, इससे कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, छोटी सी घटना, सर मेरी बात सेकंड करेंगे। ये जो खासकर दुबई के लोग आते हैं ना यहाँ, ये तो दुबई के हैं, अबू धाबी के जो हैं वो हैं, दूसरे राजा हैं वो। ये लोग किस लिए आते हैं पाकिस्तान, आपको मालूम है? शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए आते हैं। ये इस दौरे में भी पक्का शिकार किया होगा इन्होंने, क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं बर्ड्स की जो खास तौर पर पाकिस्तान के एक रीजन में मिलती हैं और वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन इनके लिए वो नियम सारे भुला दिए जाते हैं, क्योंकि इनके शहंशाहों के शौक पूरे कराने के लिए, इनको शिकार कराने के लिए जंगल में जाके वो तीतर या बटेर जो भी होते हैं खास किस्म के, वो इनको मारने होते हैं। तो एक कुछ घंटों के लिए ये आदमी आया था और माहौल ऐसे बना दिया कि दुनिया लूट लिया। सर ये बड़ी बात, इसको इस नज़रिए से देखें, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि आसिम मुनीर की ताकत पाकिस्तान में क्या है। बिल्कुल ये ठीक बात है। मतलब आसिम मुनीर के निजी फंक्शन में उनका आना ये बड़ी बात है, इसको आप इस तरह से मत देखिए। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब भी, उनको तो पता ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं था।
ये जानकारी तो उनको है ही कि वो किस लिए आ रहे हैं, किस फंक्शन में आ रहे हैं। उस समय शहबाज शरीफ का रहना, उनकी पूरी सरकार का रहना, ये बार बार ये बात बता रहा है कि आप किसी प्रधानमंत्री कहें, किसी वित्त मंत्री कहें, जो भी कहें, राष्ट्रपति कहें, शासक, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल जो कहें वो आसिम मुनीर हैं। सर वो तो मानते हैं आसिम मुनीर ने पूरा और नहीं, देश कब्जा यूएई कर के लिया है। ये शासक के यहाँ पर, शहंशाह के यहाँ आने से उनका रुतबा और बढ़ गया है। बढ़ गया। सर मैं आपकी बात में मानता हूं, इसमें आसिम मुनीर ने अपनी ताकत दिखाई। हाँ। ठीक है भाई कि भाई ये बड़े बड़े लोग हाँ। बड़े लोग आते हैं हमारे, ये बात तो बिल्कुल। ठीक है। आसिम यूएई के और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अहम हैं। अहम है। हमारी तरह इनके भी लाखों लोग वहां पे काम करते हैं। हाँ। वो घर पैसा भेजते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ी मदद होती है उससे। लेकिन यही वो देश है जिसने भी बहुत सारे भिखारी भी लौटाए थे, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी जो वापस करता है यूएई। ये वही यूएई है जिसने अभी 1 महीना पहले पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए थे, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था अपनी पार्लियामेंट के अंदर, अभी तो वीजा बैन किया है, वो तो पासपोर्ट बैन करना चाह रहे थे। पासपोर्ट बैन कर देते तो अभी तो हमारे ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स तो जा पाते हैं, वो भी नहीं जा पाते। ये भी हकीकत है। लेकिन हां, अब एक आदमी जिसने पूरा देश कब्जा लिया, वो एक देश का ये दुबई के राजा है, वो पाकिस्तान का राजा, फर्क क्या है? तो एक देश के राजा ने दूसरे देश के राजा को बुलाया, मेरे घर में शादी है साहब आ जाओ, वो आ गया उठ करके। मैं तो ऐसे ही देखता हूं सर इसको। नहीं देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये यहाँ का एक फील्ड मार्शल है और वो वहाँ का एक राजा है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो एक सॉवरेन प्रिंस है वहाँ का, और ये सॉवरेन नहीं है। आप टेक्निकली भी देखें तो प्रैक्टिकली है कि नहीं है? नहीं, प्रैक्टिकली होना और बात है, लेकिन टेक्निकली बात और है। प्रैक्टिकली जो है वो सॉवरेन है, ये वो स्थिति, वो उसका दर्जा नहीं है। मुनीर के हाथ में पूरे पाकिस्तान की सत्ता है, पूरी पाकिस्तान की ताकत है, और वो आज के दिन में प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं ना सर्वोसर्वा है। एक डिजूरे वर्कड होता है, एक डिफैक्टो वर्कड होता है। डिफैक्टो यही है, डिजूरे जो कोई और है, लेकिन वो तो डिजूरे और डिफैक्टो दोनों है। आप कह रहे हैं भाई बड़ी बात है आसिम मुनीर का स्टेटस। मैं इससे होगा क्या कि आसिफ मुनीर का जो रुतबा है पाकिस्तान के अंदर, वो है उसकी ताकत बढ़ जाएगी। हो सकता है उसने वो रुतबा दिखाने के लिए किया हो कि मेरे घर में भी वो आ भी तो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इसी के घर गए हैं, ये जो है इसी साल आए थे पहले, और नवाज शरीफ के घर भी गए थे। ऐसा भी एक बार ये कर चुके हैं। लेकिन सारी बातों का जवाब एक पाकिस्तानी दे आसिम मुनीर में भी फर्क है ना। नवाज शरीफ तो अपोजिशन का लीडर था सर। नहीं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर रहे, नवाज शरीफ तो लीडर है, आप समझिए। मैं मान ली बात, आसिम मुनीर के साथ हम सारे एक ही बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप आसिम मुनीर को जो ने डिफैक्टो शब्द किया, मैं कहता हूं वो प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पसेस पाकिस्तान का राजा है। आसिम मुनीर तो एक और राजा ने उनको बुलाया था ना डिनर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जब उसको बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ही बात को मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान की असली ताकत आसिम मुनीर के पास है। बिल्कुल, वो राजा है वहां का। और आज अगर यूएई के वहां राजा जा रहे हैं तो जान के जा रहे हैं कि अगर मुझे पाकिस्तान से कुछ भी काम करवाना है तो वो आसिम मुनीर के साथ ही होना है, और इसके बाद मुझे उससे संबंध बना के रखना है। लेकिन क्या औकात है पाकिस्तान नाम की, मैं क्यों इंडिविजुअल की बात करूं, पाकिस्तान नाम की, ये एक पाकिस्तानी आपको बता देगा। इसी विजिट पे सवाल पूछा गया एक पाकिस्तान के आम आदमी से, उसने कहा मैं सारे ये देश जाके देख चुका हूं, सऊदी, यूएई, सब मैंने कतर फतर सब देखे हुए हैं, और वो बता रहा है कि हमारे साथ वहां क्या होता है और हिंदुस्तानियों के साथ क्या होता है। सुनो आप। केस डिसमिस। अब इसके बाद क्या त्रिपाठी जी, इस वीडियो को जुगा करके रखिएगा। इसके बाद कमेंट की जरूरत नहीं है। अब आपकी सारी बातें हो ही गई सचमुच। अब इसके बाद लाजवाब कर दिया उस भाई ने। लेकिन आपने कहा कि वो बताइए वहां से तो भिखारियों को भी भगाया जा रहा है पाकिस्तानी, और शहबाज शरीफ, तो भाई कहाँ भगाया शहबाज शरीफ को? नहीं भगाया। इतनी बड़ी बात हुई, आप लोग उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे भिखारियों को भगाया जा रहा है। नहीं भगाया गया ना शहबाज शरीफ को। देखिए आज मिले, अच्छे से मिले, वो सब ठीक है। पहले पाकिस्तान मुल्क के तौर पर एक मजाक बन गया है। पाकिस्तान आतंक का अड्डा पहले भी था, लेकिन उसकी फिर भी कहें तो एक ताकत हुआ करती थी, एक उसकी जो कहें कि लोगों को लगता था कि आज नहीं तो कल ये इस्लामिक मुल्क बड़ा बनेगा, वो मजाक बन चुका है उसका। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, चाहे आप सेनाध्यक्ष कह लीजिए, वो सब जिसको कहते हैं ना कि भाड़े के टट्टू, जो एक शब्द होता है, जो हमारे यहां अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई वो शार्प शूटर है, उसको किराए पर कहो तो किसी की हत्या कर देता है। तो आप ऐसे लोगों का घर देखिए, वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। पाकिस्तान ऐसा ही हो गया है। और इस भाई ने जो कहा, जो हम सबको लाजवाब करके चला गया मुस्कुराते हुए, ये जो कह रहा है, ये सिर्फ उसके मुंह की बात नहीं है, ये पाकिस्तानियों के
अंदर से निकल कर आ रहा है। नहीं, कह रहा है कि जब तक मुझे हिंदुस्तान नहीं जब तक मुझे हिंदुस्तानी समझ रहे थे तब तक इज्जत दे रहे थे। नहीं, ये तो जब मैंने बता दिया पाकिस्तानियों का चेहरा बदल गया। ये तो राहुल गांधी को भी ये वीडियो सुनना चाहिए कि पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट की क्या ताकत हुई है 14 साल। आगे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान में जो दूसरा तमाशा चल रहा है, मुझे अब लगभग कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं और ये कोई टीटीपी बलोचों की वजह से नहीं होगा, ये इमरान खान की वजह से होगा और देर सवेर होगा। कल मैंने सर कुछ भी नहीं तो मतलब 50-60 वीडियोस देखे और सुने लोगों के इनकी, क्योंकि हुआ क्या था, इमरान खान ने ये ऐलान किया जेल से अपने लॉयर के थ्रू और बहन के थ्रू कि प्रदर्शन करो, निकलो। इसके बाद इन्होंने सरकार से पहले कहा कि हम आ रहे हैं, हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो ये जो इनके एकमात्र जो अभी इस वक्त एक युवा नेता चीफ मिनिस्टर बचे हैं सोहेल अफरीदी, ये पेशावर से निकले और लाहौर जाने के लिए निकल गए। रास्ते भर इनका खूब स्वागत होता रहा, बहुत लोग कार्यकर्ता इनको मिलते रहे। फिर ये फाइनली लाहौर पहुंचे। फिर ये लाहौर में शहबाज शरीफ की सरकार है, मतलब मरियम नवाज शरीफ की बेटी वहाँ की मुख्यमंत्री है। वहाँ घुसते ही माहौल बदल गया इनके लिए। अब जब ये गए पंजाब असेंबली में पहले कि मैं अपने वहाँ के विधायकों से मिलूं, अपने सांसदों को बुलाया हुआ था उनसे मिलूं, वहाँ इनके साथ धक्का मुक्की हो गई चीफ मिनिस्टर के साथ। मतलब चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी और जो विधानसभा की सिक्योरिटी थी वो लड़ पड़ी आपस में। ऐसे रिश्ते हैं इन दोनों के, दुश्मनी। खैर वहां से निकल के सोहेल आफरीदी ने कहा मैं वो लिबर्टी चौक है, सर शायद गए भी होंगे, बड़ा इलाका है, मैं वहां लिबर्टी चौक पे जा रहा हूं, वहां हम पूरा प्रदर्शन करेंगे, लाहौर में प्रदर्शन करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। सोहेल आफरीदी पहुंच गया, कार्यकर्ता पहुंच ही नहीं पाए। अब देखिए पाकिस्तान के सबसे पुराने लिबर्टी चौक पर जैसे ही सोहेल आफरीदी और पीटीआई समर्थकों का काफिला पहुंचा, तनाव बढ़ा। पाकिस्तान पुलिस का दस्ता सोहेल आफरीदी के सामने आ गया और सोहेल आफरीदी के समर्थकों ने लाहौर के अंदर की पूरी तस्वीर दिखा दी। एक बार देखिए। ये जो सोहेल साहब लिबर्टी चौक हमारे कैमरे भी हुआ ये कि अंत में वहां कोई खास कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। माहौल खूब बनाया इमरान खान के लोगों ने, लेकिन वहां पर कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन एक अंदर की बात पता चली, इमरान खान की पुरानी सरकार में रहे एक मंत्री ने जो टीवी पे बोली, इनका नाम आपने खूब सुना होगा, ये हमारे चैनलों पे भी कभी कभी इंडियन चैनल्स पर फोन पर बात करते हैं, फवाद चौधरी। ये देखिए, ये धक्का मुक्की हो रही थी पंजाब असेंबली में, उसकी तस्वीरें हो रहा था। अब फवाद चौधरी ने एक बड़ी ही मजेदार बात कह दी, बहुत ही मजेदार। इंडिया के अंदर मैंने कभी नहीं ऐसा सुना, कभी, क्योंकि हमारे यहाँ भी नेता जेल गए तो रिहाई के लिए आप सरकार के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हो बातचीत, लेकिन उसमें बात करते क्या हो आप? ये पाकिस्तान में होता होगा या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और अफ्रीका में तो हो सकता हो। इमरान वो कह रहे हैं कि हमने सरकार को अप्रोच किया पहले कि हम बात करना चाहते हैं। ये भी खबर हमने आपको दी थी कि इमरान खान ने 2 लोगों का नाम लेकर डिप्यूट किया कि सरकार से बात करो, तो वो मान रहा है फवाद चौधरी कि हमने सरकार को अप्रोच किया कि हम बात करना चाहते हैं। फिर आगे जो वो दावा करता है वो तो मतलब गजब ही है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कहा हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो बाहर विदेश में रहते हैं, वो बहुत अमीर लोग हैं, इमरान खान के समर्थक जो हैं, और आप लोग $1 बिलियन के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ाते हो। तो सरकार से कहा $1 बिलियन के लिए आप IMF के लिए सामने गिड़गिड़ाते हो। $1 बिलियन के लिए इन्होंने अपनी एयरलाइन भी बेची है अभी, PIA को बेची। तो उसने कहा कि $1 बिलियन हम दे देंगे आपको। इमरान खान के समर्थकों ने कहा $1 बिलियन हम दे देंगे आपको, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। इमरान खान को के साथ ठीक से पेश आओ। सुनो आप। अब साहब आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान के समर्थक कह रहे हैं हम $1 बिलियन दे देंगे 6 महीने में पाकिस्तान को, इमरान खान को रिहा कर दो। संजय, ये बताता है कि इमरान खान का भाई देश के अंदर तो लोकप्रियता ही और ताकत बताती है कि भाई विदेश में भी उससे कितने प्रशंसा की और पैसा ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान बाहर निकले। और मुझे लग रहा है बातचीत चल रही होगी। हालांकि आसिम मुनीर ऐसे नहीं है कि जो 1 बिलियन के लिए इमरान खान को छोड़ देंगे, वो जानते हैं कि इमरान खान की कीमत क्या है पाकिस्तान की नज़र में। अगर वो बाहर आएंगे तो वो क्या पाकिस्तान मतलब किस तरीके से आसिम मुनीर और शहबाज बंधुओं के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। तो प्रस्ताव है तमाम तरह के। मुझे लगता है सिर्फ एक ही प्रस्ताव स्वीकार होगा आसिम मुनीर को कि इमरान खान, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इमरान खान को छोड़ दूंगा, वो देश छोड़कर चले जाए अपने इलाज के लिए और देश में लौट करना है। यह जब स्वीकार होगा तभी इमरान खान बाहर आएंगे, या फिर वहां की आवाम जो अब सड़कों पर भी निकल रही है, अगर ये सड़कों पर निकल जाती है
और आवाम का दबाव बढ़ता है, तभी स्थिति में इमरान खान बाहर आ सकते हैं। बाकी कोई दूसरा पैसों की दम पर या किसी और दम पे वो बाहर नहीं आने वाले। समीर जी ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बताया, कल मैंने बहुत सुना, मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं जो सर कहते थे बार बार, इमरान खान जेल में ही मरेगा। इमरान खान जेल, मासिम मुनीर अफोर्ड ही नहीं कर सकता इमरान खान को जेल से बाहर निकालना। वो आदमी जेल से बाहर आ गया अगर तो तबाही है इस सारी सरकार की और सबकी। बिल्कुल बहुत ताकत पर आती है। ब्रेक में जाने से पहले एक लाइन, वो जेल से बाहर भी नहीं आएगा तो तबाही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध अब तय है, इसको टाला